व्यक्ति को सत्यवादी कहलाने के लिए 6 चीजों में तिनके के समान आग लगानी पड़ती। ये 6 चीजें क्या है, गिनो। तन तिय तनय धाम धन धरनी और सत्य संद कह तृण शम बरनी। तन, सत्य की रक्षा के लिए अपना शरीर त्याग दे। एक क्षण नहीं लगा, विश्वामित्र जी ने कुंजी लगाम मांग ली। चक्रवर्ती सम्राट सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सिंहासन, ये सत्य है। आपसे मैं निवेदन, तन तीर पत्नी को त्याग दिया। कभी कभी हम सोचते हैं कौन सा पत्थर रखा होगा राजा हरिश्चंद्र ने अपनी छाती पर, जब काशी की भरी बाजार में कहा होगा कोई मेरे परिवार को खरीद ले, कोई मुझे खरीद ले, ताकि मैं विश्वामित्र के ऋण को चुका सकूं। ईमान के चलते दुनिया में इंसान को बिकते देखा है, सूली पर चढ़ते देखा है, फांसी पे लटकते देखा है। वीरों की कुर्बानी देखो भारत के इतिहासों में। झांसी की रानी को हमने फौलाद से लड़ते देखा है। हुए धर्म अनेक यहां, कुछ एक धर्म सन्माने थे। गोविंद सिंह के बेटों को दीवार में चुनते देखा है, और जहां सपने में बांट दिया राजपाट सब अपना ही, हरिश्चंद्र जैसे राजा को बाजार में बिकते देखा है। मैं समय हूं, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। तन तिय तनय, पत्नी को त्यागा, तनय बेटे को त्यागा। धाम धनु धरनी, अपने महल को त्यागा, अपनी संपत्ति, अपनी जमीन को त्याग दिया, अपने घर, अपने धनुष को त्याग दिया। ये 6 चीजों में जो आग लगा दे धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, वो सत्यवादी है। किसने आग लगाई, बोलो भाई? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने। और श्री लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज सुमंत जी, अगर मेरे पिता सत्यवादी होते तो जैसे हरिश्चंद्र जी ने 6 चीजों में सत्य की रक्षा के लिए आग लगा दी मेरे पूर्वज, ऐसे ही राम जी के वियोग में आपको पीछे पीछे नहीं भेजते, कह देते राम संपूर्ण जीवन जंगल में गुजार देना, सत्य की रक्षा के लिए कभी भी दशरथ रोएगा नहीं, आंख से आंसू नहीं। दूसरा होता प्रेमवाद। एक प्रेमी अपने प्रेमी को पाने के लिए परिवार की बात छोड़ो, संसार को त्याग देता है। लेकिन बुरा मत मानना, कभी कभी कठोर भी बोलना पड़ता। हम नहीं बोलेंगे कौन बोलेगा? आज के प्रेम को तो मैं धिक्कारता हूं साहब। आज का प्रेम तो प्रेम रहा ही नहीं है। बच्चे चले गए, लखनऊ चले गए, दिल्ली चले गए तैयारी करने के लिए, 1-2 साल रहे, पता नहीं किससे क्या आंखें लड़ गईं। आपसे मैं निवेदन करूं, कुछ वाद विवाद हुआ, सीधे सीधे प्रेम के खातिर फांसी के फंदे पे झूल गए। धिक्कार है ऐसे प्रेम को। उन माता पिता के हृदय से पूछो जिनका 25 साल 30 साल का बेटा ये हरकत करता है। क्या 25 साल का माँ बाप का प्रेम कम था, जो 1 वर्ष का प्रेम आज 25 साल के प्रेम पर जीत जाता है? सोचने वाली बात है। उद्धव जी ने गोपियों से कहा, आपका प्रेम झूठा है, सच्चा प्रेम तो दशरथ जी का था। राम जी के वियोग में प्राण निकल गए, तुम जीवित बैठे हो। गोपियों ने कहा, उद्धव अगर वियोग होने से प्राण निकल जाए और प्राण ना निकले तो प्राण जिसके नहीं निकलते उसके प्रेम को कम नहीं कहा जा सकता। श्री राम जी के वियोग में दशरथ जी के प्राण निकल गए तो उनका प्रेम सच्चा हो गया। लेकिन श्री राम जी से अलग होके 14 महीने 10 दिन सीता जी लंका में रही, उनके तो प्राण नहीं निकले, तो क्या सीता जी का प्रेम झूठा था? आपसे मैं निवेदन करूं, उद्धव जी से गोपियों ने कहा, उद्धव हमारा प्रेम चक्रवर्ती के प्रेम से एक रत्ती भी कम नहीं है। उद्धव जी ने कहा, फिर मरी क्यों नहीं, जीवित क्यों हो? गोपियों ने कहा, हमारे जीवन में दशरथ जी के मरण में एक अंतर आ गया।
कौन सा? गोपियों ने कहा उद्धव दशरथ जी के प्राण इसलिए निकल गए क्योंकि दशरथ जी ने अपने प्राणों को अपने शरीर में रोके रखा, और राम जी जब चले गए तो विरह वियोग में तड़प तड़प के प्राण निकल गए। और हम गोपियां इसलिए जीवित बैठी उद्धव, जब हमारे ब्रजेंद्र नंदन माधव मुरारी श्याम सुंदर वृंदावन से मथुरा जाने लगे तो हम गोपियों ने अपने अपने शरीर से अपने अपने प्राणों को निकाल करके श्याम सुंदर के शरीर में रख दिया। काल के दूत आते हैं, हमारे शरीर में प्राणों को खोजते हैं, प्राण मिलते ही नहीं, खाली हाथ लौट जाते हैं, खाली हाथ लौट जाते। उद्धव हम गोपियां नहीं मरेंगी, हम कृष्ण के वियोग में रो रो के सागर भर देंगी, लेकिन हम गोपियों के प्राण नहीं। आपसे मैं निवेदन करूं, दूसरा होता प्रेम बात। ये बात देखो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं ना। हम मंच से नीचे उतरे, आप कहो महाराज बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जहीरा, ये दुआ कहां ले जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा अगर मेरे पिता राम जी के प्रेमी होते तो तुम्हें नहीं पीछे पीछे भेजते बल्कि स्वयं चले आ जाते। इसलिए न सत्यवादी हो पाए न प्रेमवादी हो पाए, न नदी के इस किनारे की रहे न उस किनारे की रहे, बस यही कठोर वचन है।